पेपर के बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम शामिल कर रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध जनसंख्या खालिस्तान वर्ष से अधिक आयु वाली होती है। तो वृद्ध जनसंख्या जो होती है वो 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जो जनसंख्या होती है उसे वृद्ध जनसंख्या के नाम से जानते हैं। मतलब कि जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का जिक्र हो वो वृद्ध जनसंख्या के नाम से जानी जाती है। गंगा के मैदान में अधिकांश गांव किस प्रकार के हैं? रेखी प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चाय सर्वाधिक कहाँ किस राज्य में पाई जाती है? भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो है आसाम। आसाम में चाय की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। आसाम से ही चाय पत्ती आती है। ठीक है। भारत में चीनी का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन किसने किया था? ये किया था वंटलैंड ने किया था। विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। अगला देखेंगे हम कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम क्या होता है? ये एक वाक्य में आंसर लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम होता है इससे आर्थिक विकास जो होता है वो रुक जाता है। आर्थिक विकास रुक जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश के किस प्रकार का नगर है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और जो भी राजधानी होती है वो उसकी प्रशासनिक नगर होती है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक नगर है। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो भारत का सुनहरा रेशा पटसन जूट को कहा जाता है। जूट या पटसन को भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? वो है सेकंड। फर्स्ट पे है चाइना। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है लगातार विकास करना, पोषण को बढ़ाना। का उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है। वर्तमान की पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना। ठीक है। आखिरी है भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। वो है मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे हम सही जोड़ी बनाना है। ठीक है। सही जोड़ी बनाना है तो पहला है भौगोलिक सूचना का स्रोत। तो जब यात्री लोग घूम फिरते थे, यात्री लोग जब घूमते फिरते थे तो यात्री लोग एक देश से दूसरे देश में आते थे और उसके बारे में सूचना लेते थे, फिर वो बताते थे उसके बारे में। तो ये भौगोलिक सूचना मतलब चारों ओर की सूचना इकट्ठा करना यात्रियों द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? यात्रियों द्वारा मिलता है। ठीक है। विकसित देश कौन से होंगे? विकसित देश वे देश होंगे जहाँ मृत्यु दर कम होती है। ठीक है। ये होंगे। कृषि मतलब क्या होता है? कृषि में तो प्राथमिक क्रिया है। ये वाला फर्स्ट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संचार किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संचार किसके द्वारा होगा? अंतर्राष्ट्रीय संचार की जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट के लिए क्या हुआ है? इंटरनेट के लिए क्या हुआ है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा यंत्र लगाया गया है। ठीक है। ऐसा यंत्र लगाया गया है जिसे कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। ये सब जगह सिग्नल फैलाता है। ये सिग्नल भेजता है चारों तरफ, सिग्नल भेजता है। ठीक है। तो इसे ही क्या बोला गया? कृत्रिम उपग्रह। तो जो कृत्रिम उपग्रह है ये क्या आंतरिक संचार का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय संचार का। आर्थिक विकास क्या है? ये श्रम संगठन द्वारा ही हो सकता है।
अब सत्य असत्य लिखना है हमको, गलत सही या गलत लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम। देखो पहला है गिफिथ टेलर नव निश्चयवाद की जनक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये रट लोगे आप, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है उच्च जन्म दर होने पर लिंग अनुपात बढ़ जाता है, मतलब जन्म दर ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं तो क्या होगा, लिंग अनुपात ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लोगों पर डिपेंड करेगा। कम जन्म ले रहे हैं तो लिंग अनुपात घट जाएगा। ठीक है, और जन्म दर बढ़ रहा, ज़्यादा लोग लेंगे लिंग अनुपात बढ़ जाता है, ये भी सही है। तीसरा है गांव संस्कृति का आधार, बिल्कुल सही है, गाँवों में ही संस्कृति होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ शादी ब्याह होते हैं। अगला है खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर ये कह रहा है कि हमें खनिजों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए, अगर हम बचाएंगे नहीं तो वे एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और जब वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम उसका कैसे यूज़ करेंगे, तो कमी नहीं पड़ जाएगी। तो ये है गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं, ये गलत है, संरक्षण आवश्यक है। गेहूँ की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, गेहूँ की कृषि में मानव श्रम अधिक जरूर लगता है, बिल्कुल लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जुताई होती है, हाथ से निकाला भी जाता है, फिर इसको फटका जाता है, बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का एक सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, मतलब वन अनुसंधान केंद्र जो वनों का संरक्षण करता है, ये है देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मसालों का राज्य किसे कहते हैं। मसालों का राज्य होता है केरला, केरला पढ़ाई लिखाई के मामले में भी नंबर 1 पर है। ठीक है, मसालों का राज्य भी केरल को कहा जाता है, साक्षरता का सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले लोग भी केरल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सड़कें को क्या कहा जाता है। जैसे एक राज्य ये है, दूसरे राज्य ये है, इन दोनों को जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है। सड़कें जो इन दोनों को जोड़ें इसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, इसे कहा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला है, ये वाला क्वेश्चन में भी आ जाता है, भारतीय मृदा की समस्या क्या है। भारतीय मृदा की समस्या क्या है, तो भारतीय मृदा की समस्या है, एक है अपरदन और दूसरी है उर्वरकता में कमी, उर्वरकता में ह्रास या कमी। तो अपरदन मतलब क्या होता है, मृदा की ऊपरी परतों का हट जाना या बह जाना, ये क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और मृदा में लगातार पोषक तत्वों की कमी होना उर्वरकता की कमी कहलाती है। ठीक है, तो ये है भारतीय मृदा की समस्या या मिट्टी की समस्या, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या में की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है, पहले स्थान पर है चीन। अब है काली मिट्टी, सही जोड़ी बनाना है। काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ से संबंधित होती है, काली मिट्टी किसके लिए सही होती है। काली मिट्टी होती है कपास के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी। फिर आता है मेगालोपोलिस, मेगापोलिस किससे संबंधित है, लंदन से, मेगापोलिस लंदन से संबंधित है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है पर्यटन नगर, पर्यटन नगर कौन है, पर्यटन नगर है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पर स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो चारों ओर बर्फ़ से घिरा हुआ है, बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं, इसे पर्यटन नगर के नाम से जाना जाता है, नैनीताल पर्यटन नगर। फिर आता है जूट,
जूट कहाँ पे संबंधित, जूट सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, जूट ज़्यादा होता है। काली मिट्टी कपास के लिए होती है ज़्यादातर अच्छी। जौहरी बंदरगाह कांडला, इसे याद कर लेना। मेगा पोलिस ये लंदन से संबंधित होता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। अवांछनीय ध्वनि या असहनीय ध्वनि या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। भारत में कितने रेल जोन हैं। भारत में 16 रेल जोन हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस तिलहन फसल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। व्यापारिक सब्जियों का उत्पादन करना ट्रक फार्मिंग होता है। बिखरे अधिवास कहाँ पाए जाते हैं। रेगिस्तान व पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरे अधिवास पाए जाते हैं। ये फिर से रिपीट हुआ। देखो, बहरापन किससे हो जाएगा। जब लोग ध्वनि एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो इससे बहरापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहरापन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो बहरापन ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है कृषि। यहाँ पे लिखेंगे जौहरी बंदरगाह है कांडला। ठीक है, ये वाला कर लिया था। फिर है पर्यटन नगर। पर्यटन नगर कौन सा है। नैनीताल, ये वाला हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कृषि गृह। ठीक है, कृषि गृह कहाँ पर है। अभी 2 बच्चे हैं। कलीगढ़ी कहाँ है। कृषि गृह, ठीक है, इसके बारे में हम बता देंगे आपको।